नमस्कार साथियों। सुधार मिड डे मील योजना में मिलेगा पाउडर मिल्क, एनपीएस की जगह ओपीएस लागू। राजस्थान सरकार बजट 2022-23 वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की घोषणाएं। मैंने दिनांक 23 फरवरी 2022 को वर्ष 2022-23 का बजट माननीय सदन में प्रस्तुत करते समय 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी वर्ष 1 अप्रैल 2022 से पूर्व पेंशन योजना ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है। मैं माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम संबंधी समस्याओं एवं इसके समाधान हेतु ओपीएस लागू करने के औचित्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि विदित है, पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 2003 में एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू की गई थी। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत 5,22,962 कार्मिक कार्यरत हैं। अभी तक 2,146 कार्मिक एनपीएस से एग्जिट रिटायर हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाम मात्र की ही पेंशन राशि मिल रही है। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु वर्ष 2021 में आग्रह किया गया है। साथ ही कैग की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 2020 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जिसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं। एनपीएस के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकित मूल्यांकन किया गया है और न ही फंड की व्यवहारिकता के आकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% कवर किया गया है। जल, थल और वायु सेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन योजना इन कार्मिकों को पर्याप्त सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। ऐसी ही सेवाएं बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इत्यादि के कार्मिक भी करते हैं। उन्हें भी एनपीएस के तहत कवर किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसी स्थिति में दो अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। ध्यान देने लायक बिंदु यह भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने भी 6 फरवरी 2020 को दी गई रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की सिफारिश की है। जो कार्मिक अपने जीवन के लगभग 35 वर्ष सरकारी जन सेवा को समर्पित करता है, उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसके रिटायरमेंट होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की पूर्ण गारंटी मिले। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणाओं के उपरांत हमारे कुछ साथियों में 1 अप्रैल 2022 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 2022 को देय वेतन से समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही कार्मिकों से पूर्व में की जा चुकी कटौती को उसमें से पेंशनर मेडिकल फंड आरजीएचएस फंड की राशि समायोजित कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय जीपीएफ पर देय इंटरेस्ट रेट के साथ एकमुश्त लौटाया जाना भी प्रस्तावित करता हूँ। 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रति माह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। यह वेतन बढ़ोतरी कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर 2,300 रुपये से लेकर 10,000 रुपये से भी अधिक तक होगी। हमारे सभी कार्मिकों को ओपीएस के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है
तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ साथ केंद्रीय एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को भी रिटायरमेंट पश्चात आर्थिक सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वे भी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू करने की घोषणा करें। इसके अलावा राज्य के विद्यालयों में मिड डे मील की पौष्टिकता में सुधार की दृष्टि से आगामी वर्ष से सप्ताह में 2 दिवस पाउडर मिल्क का उपयोग करते हुए दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इस हेतु 500 करोड़ रुपए का व्यय होगा। इसके अलावा पंचायत मिनी सचिवालय स्थापित करने की भी घोषणा करते हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की भी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना सेवक प्रेरक घर जाकर राशन हेतु नाम जुड़वाना। राज्य के कर्मचारी अधिकारियों की विभागीय पदोन्नति संबंधी समस्या दूर करने के लिए उन्हें एपीआर में निश्चित समय अवधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किए जाने की दशा में ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्रणाली अपनाई जाएगी। इसके अलावा विभागीय स्तर पर ही डीपीसी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सेवा हेतु पेंशनर के परिवार में सपोज और विकलांग पुत्र पुत्री ही सम्मिलित हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा निगम, बोर्ड, स्वायत्त साथी संस्थाओं में ड्यूटी पर कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त अयोग्य होने पर उसके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की भी घोषणा की गई है। तो साथियों, यही अपडेट थी जिसमें ओपीएस को लागू करने और एनपीएस की कटौती को बंद करने के बारे में घोषणा की गई है। साथ ही विद्यालयों में 2 दिन के लिए मिड डे मील के साथ में दूध की भी योजना शुरू की गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।